हाँ अभी होता है। सो बेसिकली नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग देख के लगता है बट है नहीं, एंड बेसिकली काफी लेंदी होता है इसका क्वेश्चन, बट इजी भी होता है। एंड उसी के साथ साथ बेसिकली अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल, बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके तीन चार चीजें हैं, आपकी इसमें तीन चार चीजें हैं, जो एनपीवी है, आईआरआर है, एंड देयर इज डीपीपी। सो आपको ये चीज समझना होगा, प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन आएगा तो 15 से 20 नंबर के लिए आएगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई सर्टेन कैश फ्लोज में कितना मार्जिन है आपका स्कोप। आप अगर देखेंगे पास पेपर्स का जो बुक है उसमें रफली आपके 16 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन नया है। तो यहां पर बेसिकली आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगाना होगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब आपको हर सम नया मिलेगा, यहां पर आपको हर एक चीज नया मिलेगा। सो आपको सबसे पहले अपना डीपीपी वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। डीपीपी के जितने भी सारे क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, आप पहले वो सब नोट कर लीजिए, क्योंकि डीपीपी समथिंग जो मैं बोलूंगा सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अप्रैल 2014 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उसके बाद में सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल 2017 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद में सितंबर 20 क्वेश्चन नंबर 6। तो बेसिकली डीपीपी के आप जैसे जब बैठते हैं ना तो आप टॉपिक वाइज पढ़िए। अब जैसे प्रोजेक्ट अप्रेजल का भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अपने को ये तीन चीज पे ध्यान देना है, वैल्यू, रिटर्न एंड टाइम पीरियड। तो सबसे पहले जब बैठेंगे ना तो डीपीपी करेंगे। अगर मैं आपका शुरू से लेकर अभी तक फ्लो बनाऊं, सर मेरे को बताइए, मेरे को सर्टेन कैश फ्लो रिवाइज करना है, मेरे को सर्टेन कैश फ्लो रिवाइज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं सर? तो सर्टेन कैश फ्लो तुम जो रिवाइज करेगा कैसे कर सकता है, हम तुमको बताता है कि तुम कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले तो तुमको चालू करना होगा भाई कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम से। पेमेंट स्ट्रीम तुम किया, बाकी सब वैरायटी का तुम एक एक दो दो क्वेश्चन कर लिया, वहां पर तुम्हारा बेसिक खत्म हो गया। उसके बाद जब तुम लोन शेड्यूल में आएगा, जो क्वेश्चन हम बताए वो सब तुम कर लेगा, तुम्हारा मोटा मोटी वहां हो जाएगा। दो क्वेश्चन एपीआर फ्लैट रेट का कर लिया, बाकी थोड़ा डिफिकल्ट वाला कर लिया, इंक्रीजिंग कर लिया, इंस्टॉलमेंट कर लिया, रिड्यूस पेमेंट वाला कर लिया, जैसे पहले गिर रहा था फिर लेवल हो गया, वो सब टाइप का तीन चार क्वेश्चन कर लेगा। फिर तुम आएगा डीपीपी करने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रिवीजन चालू करेंगे तो पहला 5 दिन हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट रेट क्यों रिवाइज करेगा, तुम चालू ही करेगा पेमेंट स्ट्रीम से, ठीक है ना। सो बेसिकली डीपीपी पहले स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद बेसिकली यहां पर तीन चार क्वेश्चन आपके और अच्छे अच्छे। एक अगर आप देखेंगे आपका ये जो गोल्ड माइन वाला जो क्वेश्चन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2016 का क्वेश्चन नंबर 12 जो था, ठीक है। अप्रैल 2016 का क्वेश्चन नंबर 12 जो था, उसके बाद में आपका ये जो ऑप्शन सी वाला जो है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वाला जो है, सितंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं आपका एक तो ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विच इज योर अप्रैल 21 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सितंबर 18 क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको बताया क्या, सितंबर 18 क्वेश्चन नंबर 8। देखो प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन को हाथ देना तो 15 से 20 नंबर वाला क्वेश्चन को हाथ देना, क्योंकि उसी में तुमको एडजस्टमेंट मिलेगा। एडजस्टमेंट क्या होता है हम तुमको बताते हैं। एडजस्टमेंट क्या होता है भाई, तुमको मालूम है फर्स्ट प्रिंसिपल से तुमसे ये सारा चीज बन जाएगा, कॉस्टिंग बन जाएगा, तो तुम रेवेन्यू वाला पार्ट सबका अलग अलग देख लो ना भाई, कि तुमसे इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं तुमको यहां पर बोला कि भाई तुमको 10 तो क्वेश्चन करना है, तो 10 तो क्वेश्चन में तुम 5 पूरा बनाओ और बाकी 5 का तुम लिख के करो, लिख के पहले अपना इक्वेशन मैच कर लो, समझ गया ना। तो वहां तुम्हारा थोड़ा टाइम बचेगा, बट तुम अगर सारा देखेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एंड तक तुमको प्रैक्टिस करके प्रोजेक्ट अप्रेजल का आंसर निकालना है, एंड तक। एंड तक मतलब बेसिकली 100 नंबर का पेपर 180 मतलब 1.8 मिनट्स, 1.8 सॉरी 1.8 मिनट, you have basically 1.8, you have basically 1.8 minutes, this is basically 1.8 minute per 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 number, basically per number। so basically आपको ये देखना है कि भाई अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 15 इंटू 1.8 मोटा मोटी आपका 25 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं।
समझ गया ना? तो उस तरीके से तुम करेगा तब तुम्हारा होगा, ठीक है। एग्जाम का एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, प्रोजेक्ट अप्रेजल का जब तुम क्वेश्चन बनाएगा ना, तुम्हारा एंड तक हो सकता है ना बने, तुम्हारा एंड तक हो सकता है ना बने, बट अगर एंड तक नहीं बन रहा है तो अपने को करना क्या, ये चीज समझ लेना। अगर अपना एंड तक नहीं बन रहा है, तुम अगर इक्वेशन बना रहे, जैसे मैं तुमको बोला ना, पार्ट मार्किंग वाला क्वेश्चन है, तो जितना पार्ट बनाएगा उतना नंबर मिलेगा। फाइनल आंसर का तुम्हारा 0.5 या फिर 1 नंबर ही कटेगा, बिकॉज स्टेप मार्किंग मिलता है, स्टेप मार्किंग मिलता है, समझ रहे हैं? तो स्टेप मार्किंग से तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज का तुमको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में। एग्जाम में हर चीज बहुत मैकेनिकल होना चाहिए। ये मैं क्यों सेशन ले रहा हूँ जनवरी में, क्योंकि आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी पढ़ने के लिए, भी जनवरी स्टार्ट हुआ है, 6 7 8 तारीख जो भी है, 9 तारीख है, तो बेसिकली अभी से अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है ना? सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोजेक्ट अप्रेजल। आई विल टेक अ 1 minute ब्रेक।